की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर। भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तो मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे, वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया, वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हो। आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको। लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। इस भस्मासुर से मुझे बचाइए। मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा। मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुँचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है ये।